2 माले की बिल्डिंग थी, उसको 4 माले का बना के बेच डाला। बनाने के बहाने अब ये मस्जिद को लेपापोती के बहाने ये हॉल बेच के खा जाएंगे। सन 2000 से लेकर अब तक जितनी कारकर्दगी इन ट्रस्टियों के अंडर में हुई है उसमें तकरीबन 49 प्रॉपर्टी गायब हो गई। ये लोग तो लैंड लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएचडी किए हुए लोग हैं। इन लोगों ने हॉस्पिटल भी बेच दिया, जिस हॉस्पिटल में 1954 से लेके 2001 तक बच्चे पैदा हुए। मुंबई में वक्फ की जायदाद को लेकर बखेड़ा बढ़ता जा रहा है। वक्फ बोर्ड के मस्जिदों से ब्यौरा मांगे जाने से खलबली मची है। इस बीच एक मस्जिद जो भिंडी बाजार की एक मस्जिद का बताया जा रहा है, इल्जाम है कि इस मस्जिद की 1500 करोड़ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। 2004 में 50 प्रॉपर्टी हैंडओवर की गई, जो 2011 में घटकर 8 रह गई। कैसे, आइए आपको शिकायत करने वालों की जुबानी सुनवाते हैं। मुंबई में वक्फ बोर्ड एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। मीनारा मस्जिद के बाद अब दूसरी एक मस्जिद है जिसको नोटिस मिली है और उससे 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। हमारे साथ खुद हसन भाई मौजूद है मस्जिद के खिलाफ जिन्होंने कंप्लेंट दिए थे। इन्हीं से जानते हैं पूरा मामला क्या है। हसन भाई, किस मस्जिद को नोटिस दी गई है और क्या मामला है? भाई, मस्जिद के ख़िलाफ़ मैंने कोई नोटिस नहीं दी है। मैंने इनके चलाने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो मामला दर्ज किया था, जिन लोगों ने मस्जिद की प्रॉपर्टी को बर्बाद किया है। जैसे हॉस्पिटल है, ग्राउंड है, सिविल डिफेंस की जगहें हैं और मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ तकरीबन 80 से 25 सी मिल्कियत है जिनको इन लोगों ने बर्बाद किया है। मैंने उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट किया हूँ। क्या उस कंप्लेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें करी है और मस्जिद के अंदर मतलब जो ट्रस्टी हजरात है और क्या मामला था पूरा और वक्फ बोर्ड की क्या नोटिस इशू हुई है? इन ट्रस्टियों ने पहले क्या किया हो मुझको पता नहीं, लेकिन इनके आने के बाद सन 2000 से लेकर अब तक जितनी कारकर्दगी इन ट्रस्टियों के अंडर में हुई है उसमें तकरीबन 49 प्रॉपर्टी गायब हो गई, यानी 50 में एक कम, जिनकी मिल्कियत आज की तारीख में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए है। और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इन लोगों ने बाय हैंड अपनी साइन की हुई है कि ये इनकी मिल्कियत में, इनकी कस्टडी में है, यानी 2004 में। लेकिन 2011 में इन लोगों ने जो डीड ऑफ अपॉइंटमेंट बनाया है 2011 में, उसमें इन लोगों ने सिर्फ 8 प्रॉपर्टी बताई है। अब इसके बारे में मैंने कंप्लेंट करी है और ये लोग तो लैंड लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएचडी किए हुए लोग हैं। इन लोगों ने हॉस्पिटल भी बेच दिया, जिस हॉस्पिटल में 1954 से लेके 2001 तक बच्चे पैदा हुए। अभी ये लोग जो है हम लोगों को लेपापोती लगाने के लिए, हम लोगों को मस्का लगाने के लिए मस्जिद की तामीर भी कर रहे हैं। लेकिन मस्जिद की तामीर नहीं कर रहे हैं, मस्जिद को कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, मस्जिद को कलर नहीं लगा रहे। ये लोग इस कलर की आड़ में जो बाजू में हॉल है, ख्वाजा सुन्नत जमात का हॉल, जो रतनबाई हॉल के नाम से मशहूर है, जहाँ पर हमारे बच्चों की नहीं बल्कि हमारे बच्चों के अम्मा और अब्बा की शादियाँ हुई है, उस हॉल को मिटाने के चक्कर में अब इसी चक्कर के अंदर इन लोगों ने मस्जिद का कंस्ट्रक्शन शुरू किया और हॉल के सारे निशान ख़त्म किए। अब इसी चक्कर के अंदर इन लोगों ने इसी साल में यानी 2023 में 1750 CS नंबर और 1751 CS नंबर मांडवी डिवीज़न इन पाला गली, वो 2 माले की बिल्डिंग थी, उसको 4 माले का बना के बेच डाला। बनाने के बहाने अब ये मस्जिद को लेपापोती के बहाने ये हॉल बेच के खा जाएंगे। बात समझिए, अभी बिल्डिंग को बनाने के बहाने 2 माले और ठोक के खा गए। अब जो है ये हॉस्पिटल को बनाने के बहाने जो 4 माले का हॉस्पिटल था उसको 11 माले की बिल्डिंग बना के खा गए। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। वो अगर देखा जाए तो मस्जिद के अंदर नोटिस जो लगी थी उसके साथ क्या किया गया? अगर जो वक्फ बोर्ड ने जो नोटिस सर्व करी, वक़फ़ बोर्ड ने जो नोटिस सर्व करी थी वो तो हमने लगाई नहीं, हमने तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन का पेपर लगाया था। जिन लोगों इन्होंने सरासर फाड़ दिया और इस फाड़ने के अंदर इनका बोलने का मतलब ये है कि हम वक़फ़ में नहीं जा सकते, ये हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, इसका और वक़फ़ का कोई भी वो नहीं है। हालांकि ये सब गैजेटेड प्रॉपर्टी है और वक़फ़ से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ये कोई इनके बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है। इस बात के लिए मैं वक़फ़ में गया और वक़फ़ में इसका रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने एप्लीकेशन डाला, जो अप्रूवल हुआ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ
वक़फ़ के सीईओ का, मोइन तहसीलदार का, जिन लोगों ने इसको अप्रूवल किया, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जब मैंने उसका रजिस्ट्रेशन का पेपर लगाया तो इन लोगों ने इसको फाड़ के फेंक दिया। यानी इनकी कोई अहमियत ही नहीं है, इनके सामने कोई वक़फ़ की और कोई पब्लिक इंटरेस्ट जगह की इनके सामने कोई वक़्त ही नहीं है। ये लोग बोलते हैं हमारी चीज़ें हम बेच के खा जाएंगे, फेंक डालेंगे, जो करने का हम करेंगे, कोई इसमें कुछ बोल नहीं सकता है। क्या वक्फ बोर्ड से कोई मस्जिद को नोटिस वगैरह भी सर्व हुई है कि नहीं हुई है? हाँ, सर्व हुई है और उसकी कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप देख लेना। इनके 9 ट्रस्टियों के नाम पर वह नोटिस निकली है और उसमें इनकी सारी प्रॉपर्टियों का ब्यौरा भी देना इनको लाजिम हुआ है 4 हफ्तों के अंदर, और उसके अंदर हॉस्पिटल की जानकारी। और इन लोगों ने तो एक मस्जिद भी बेच के खाई है वर्सोवा की मस्जिद के अंदर 3 बिल्डिंग बना के, और जो वहाँ का जो डैम जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, कुआं, वो कुएं को बंद करके उसके अंदर 3 बिल्डिंग बनाई, और 3 बिल्डिंग बनाने के बाद में वो तीनों बिल्डिंगों को फ़रोख्त किया, बेच दिया। और बेचने के बाद में भी इनको सब्र नहीं आया, और इन लोगों ने उस मस्जिद के उस लैंड के दूसरों से पैसे लिए और पैसे लेके उस मस्जिद को भी फ़रोख्त कर दिया। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन लोगों को। उन लोगों ने उस मिल्कियत को जो उनके हाथ में आई थी उसको वक़फ़ में रजिस्ट्रेशन किया 2013 और 14 में, बात समझे, और उन लोगों ने उस मस्जिद को मस्जिद की जगह पे बाकी रखा। लेकिन यहाँ पर बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि इनकी एक प्रॉपर्टी किस तरह वक़फ़ में जा सकती है। देखिए, ये थे हसन भाई जिनका साफ तौर पे कहना है वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो लगातार बिक रही है। और लैंड माफिया की बात करें तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी मिल्कियात है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वक्फ की प्रॉपर्टी बिकने का सिलसिला जारी है। हालांकि वक्फ बोर्ड लगातार नोटिस पे नोटिस दे रहा है। अब देखना ये होगा कि वक्फ बोर्ड की नोटिस के बाद क्या मसले का हल निकलता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई। बहरहाल इल्ज़ाम संगीन है, लेकिन इस पर बोलने के लिए मस्जिद के ट्रस्टी फिलहाल तैयार नहीं है। अब सच क्या है ये वक्फ बोर्ड के नोटिस का जवाब देने के बाद ही सामने आ सकेगा, उसके लिए अभी इंतज़ार करना होगा।